हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट एजुकेशन क्लासेस। ये मेरी वीडियो कंसेप्ट क्लैरिटी पर है और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स अराउंड अस। तो प्लांट्स के बारे में आप सब जानते हैं, प्लांट्स से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सब बिल्कुल पता ही है सबको कि ऑलमोस्ट जितनी भी खाने की चीज़ें हैं वो सब हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स एक काम और करते हैं, प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक है आज का प्लांट्स अराउंड अस। ओके, प्लांट्स अराउंड अस में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लगाते भी नहीं हैं, कोई उसका बीज भी नहीं बोते हैं तब भी वो निकल आते हैं। तो हर तरह के प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास। तो इसमें इसी बारे में बताया गया है, कुछ प्लांट्स यूज़फुल होते हैं, कुछ यूज़फुल नहीं होते हैं। तो सभी तरह के प्लांट्स के बारे में मैंने इससे बताया है। तो सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स का जो मेन फंक्शन होता है, हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, प्लांट्स help in maintaining ecological balance। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, ये क्या होता है? ये इकोलॉजिकल बैलेंस ये होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के चलते हैं। वो कैसे होता है? जब प्लांट्स ब्रीथिंग करते हैं, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं डे टाइम में, जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड बनाते हैं, तो ये जो है CO2 जो होती है हमारे एनवायरनमेंट में, उसको तो ये लेते हैं और अपना फूड बनाते समय ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और हम CO2 रिलीज करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। क्लियर? तो ये प्लांट्स जो है उसका बैलेंस बना के चलते हैं, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देते। तो इसकी प्लांट्स की ही वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं और हम CO2 जो रिलीज करते हैं वो प्लांट से ले लेते हैं, उससे वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ठीक रहे। ठीक, तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, जो CO2 और O2 का जो बैलेंस होता है यही कहलाता है इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक, अब प्लांट तो सभी ने देखे ही होंगे, प्लांट्स में क्या क्या पार्ट होते हैं। एक पिक्चर बना लेते हैं इसके हम यहाँ पे, देखिए। ये प्लांट्स की रूट होती हैं, इनमें और भी रूट निकलती रहती हैं इस तरह से। ये नीचे से कुछ पतले होते हैं और यहाँ पे हमारे स्टेम निकलता है इस तरह से। ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें हमारी लीव्स आती हैं, स्टेम पर ही लीव्स आती हैं। ठीक, कुछ स्टेम्स पे हमारे जो है फ्लावर भी आ जाते हैं, कुछ पर बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स होंगी तभी तो फ्लावर बनेंगे। ठीक है ना, ये बर्ड्स आ जाती हैं। कुछ पर हमारे जब ये फ्लावर से फ्रूट बनता है बाद में, तो फ्रूट भी निकल आते हैं कुछ पर इस तरह से। तो टोटल कुल कहने का मतलब ये है कि प्लांट पे जो है, जो एक प्लांट होता है उसमें रूट्स होती हैं, लीव्स होती है, बर्ड होती है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो ये इसके प्लांट को, पूरा जो प्लांट का हमारा सिस्टम है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक पार्ट तो हमारा अपर वाला है और एक है लोअर वाला, यानी कि एक पार्ट तो हमारा वो है जो अबव द ग्राउंड है और एक वो है जो बिलो द ग्राउंड है। जो अबव द ग्राउंड है उसको तो हम कहते हैं शूट सिस्टम, शूट सिस्टम। और जो हमारा बिलो द ग्राउंड है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। क्लियर? ठीक है, ये हमारी ग्राउंड है, सॉइल। इसमें बिलो द ग्राउंड जो है, जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक, उसको बोलते हैं हम रूट सिस्टम। और जो हमारा अबव द ग्राउंड है, जो जिसे हम जो दिख जाता है हमें, जिसे हम देख लेते हैं, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के। तो आज जो मैं ले रही हूँ, पहले बता देते हैं आपको इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के। प्लांट सिस्टम, प्लांट सिस्टम में क्या होता है, एक तो हमारा होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है हमारा शूट सिस्टम। क्लियर? अब मैंने ये बताया आपको कि रूट सिस्टम जो होता है वो हमारा होता है बिलो द ग्राउंड,
और शूट सिस्टम होता है हमारा अबव द ग्राउंड। तो ये भी हमें यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये जो होता है हमारा रूट सिस्टम ग्रोस बिलो द सॉइल, ग्रोस बिलो द सॉइल, ये सॉइल के नीचे ग्रो करता है। और शूट सिस्टम कहाँ ग्रो करता है? ग्रोस above the soil। क्लियर? ठीक है, तो जो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। प्लांट सिस्टम टू टाइप्स का होता है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम ग्रोज बिलो द सॉइल, शूट सिस्टम ग्रोज above द सॉइल। क्लियर? अब देखिए इसमें जो रूट सिस्टम है इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में। ठीक है, एक तो हमारी रूट होती है जिसे हम बोलते हैं टैप रूट, और दूसरी होती है हमारी फाइब्रस रूट। ठीक, ये दो तरह की रूट होती है हमारी, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, और अगर हम इसको देखें शूट सिस्टम को, तो शूट सिस्टम में हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं। टैप रूट और फाइब्रस रूट तो ये हो गई, ये सारे शूट सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, शूट सिस्टम के पार्ट कौन कौन से? हमारे स्टेम है, लीफ है, ये हमारा फ्रूट आ गया, फ्रूट के साथ हमारे ये फ्लावर आ गया, ये बड है, और ये है हमारा फ्लावर। चलो यहाँ लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे हमारे शूट सिस्टम के पार्ट हो गए। और रूट सिस्टम का पार्ट बस ये रूट्स होती हैं हमारी, ये रूट सिस्टम का पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमने प्लांट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। रूट सिस्टम में टैप रूट आती हैं और फाइब्रस रूट आती हैं, जो ज़मीन के नीचे हमारा बिलो द सॉइल होता है उसमें टैप रूट और फाइब्रस रूट दो तरह की रूट आती हैं। और शूट सिस्टम को मैं अभी बाद में आपके डिस्कस करूँगी। ठीक है, पहले रूट सिस्टम को हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टैप रूट जो होती है हमारी, इसको हम मेन रूट भी कहते हैं। यही मेन रूट होती है, ये थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेन रूट। ये मेन रूट होती है। मेन रूट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यही वो रूट होती है जिसके साथ ये स्टेम से ऐसे जुड़ी होती है। ये मेन रूट होती है इस तरह से मोटी सी, और यही वो रूट होती है जिसमें से और छोटी छोटी रूट्स जो हैं वो निकलती हैं इस तरह से, इसलिए इसको मेन रूट कहते हैं। ठीक है, इसमें से और छोटी छोटी पतली पतली धागे जैसी रूट्स निकलती रहती हैं, इसलिए इसको हम मेन रूट कहते हैं। क्लियर? अब इसकी कहाँ, इसके बारे में हम बता देते हैं कि ये जो होती है ग्रोज डाउन स्ट्रेट, ग्रोज डाउन स्ट्रेट, सीधी होती हैं ये। दूसरी बात, ये जो स्मॉल रूट्स होती हैं ये इसी में से निकलती हैं। स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम इट। इज दैट क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कैरेट है, और आपका कैरेट के अलावा टर्निप है, रेडिश है, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये रूट के अंदर होते हैं, यहीं पर नीचे ग्रो करते हैं ये। और इनमें आप देखेंगे जब आप ज़मीन से कोई कैरेट उखाड़ेंगे या रेडिश उखाड़ेंगे, गाजर मूली, तो उसमें ऐसे छोटी छोटी रूट्स निकली हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हमारी टैप रूट है। टैप रूट कैसी होती है? ये मेन रूट होती है, ग्रोज डाउन स्ट्रेट, नीचे बिल्कुल सीधी ग्रो करती है ये, और स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम इट, और इसमें से स्मॉल रूट्स जो है वो ग्रो करती है। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? अब आते हैं हम शूट पे। शूट सिस्टम क्या, सॉरी, अब आते हैं हम फाइब्रस रूट पे। फाइब्रस रूट क्या होती है? फाइब्रस रूट इसके बिल्कुल अपोजिट होती हैं। इसमें बहुत सारी रूट्स जो है वो आपस में स्मॉल स्मॉल रूट्स होती हैं, बहुत सारी। ऐसी एक मेन रूट नहीं होती उसमें, जैसे इसमें एक मेन रूट है मोटी सी, ऐसी रूट नहीं होती, बस स्मॉल स्मॉल बारीक 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 रूट्स होती हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स, ये होती है कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स, बहुत सारी छोटी रूट से ये जो है मिलकर बनता है। तो इसकी अगर हम पिक्चर बनाएं तो हमारी ऐसी बनेगी, ये देखिए इस तरह से। ये इसमें स्मॉल स्मॉल रूट्स होती हैं ऐसे धागे जैसे, इसमें कोई मेन रूट बीच में नहीं होती। क्लियर? ये हमारी सॉइल है,
सॉइल में होती है ये। इसका जो मेन एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा जो ग्रास होती है, आप घास को ईजिली ऐसे उखेड़ लेते हैं और वो उखड़ जाती है, ठीक है। तो उसमें आप देखिए उसकी रूट्स होती हैं बिल्कुल ऐसी होती हैं, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रास का। लॉन में भी ग्रास होती है, तो वो भी आप ऐसे उखेड़ेंगे बहुत ईजिली उखड़ जाती है। आपने कोई प्लांट लगाया, उसके आसपास घास निकल आती है, ऐसे उखेड़ेंगे, ऐसे ही उखड़ जाती है। तो उसमें इस तरह से जो है पतली पतली धागे जैसी रूट्स होती हैं, उसमें कोई मेन रूट बीच में मोटी सी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो, वैसे तो बीट भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रास लिख रही हूँ। ग्रास इजिली देखने को मिल जाती है और आप इसको देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो ग्रास उखेड़ के आप जो है उसकी रूट्स देख लेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसी धागे जैसी दिखाई देंगी, जस्ट लाइक थ्रेड, ओके। और जो मेन रूट होती है, टैप रूट होती है, मेन रूट होती है, बीच में से मोटी होती है, फिर इस मोटी रूट में से और धागे जैसी रूट्स जो है वो निकलती हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्लियर। अब हम इसके देखते हैं रूट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये तो हमें पता लगे रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है। रूट के फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दो तरह की रूट आपको बता दी हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये होल्ड द प्लांट इनटू द सॉइल। जो इनका मेन फंक्शन होता है, ये प्लांट को सॉइल में पकड़ के रखती हैं। अगर ये प्लांट को सॉइल में नहीं होल्ड करेंगी तो क्या होगा, तेज आंधी आएगी, तेज हवा चलेगी, तो प्लांट हमारा भाग जाएगा निकल के सॉइल में से, ठीक है, वो रुकेगा ही नहीं। तो जब इसी वजह से क्या, रूट जो उसको होल्ड करके रखती है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्लांट होता है हमारा, वो तेज आंधी तूफान आने पर भी आसानी से गिरता नहीं है, ठीक है। छोटे से छोटा प्लांट भी नहीं गिरता है इतनी आसानी से, ठीक है। तो होल्ड द प्लांट, पहला इसका जो फंक्शन है वो यही है, होल्ड द प्लांट इनटू द सॉइल, ठीक है। एक तो ये फंक्शन होता है इसका। दूसरा जो इसका फंक्शन होता है, बहुत बड़ा फंक्शन ये है कि ये पूरे प्लांट के लिए फूड जो है वो इसमें रूट में एब्जॉर्ब रहता है। आप प्लांट को पानी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लीव्स पे अलग पानी दे रहे हैं, फ्लावर पे अलग दे रहे हैं और स्टेम पे अलग दे रहे हैं, नहीं, उसके रूट में पानी जाना चाहिए। अगर रूट में पानी जाएगा तो वो पूरे प्लांट्स में सप्लाई हो जाता है स्टेम के थ्रू, और वो रूट में पानी आप देते हैं तो वो रूट उस पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्लियर। सॉइल में हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। मिनरल होते हैं बहुत सारे, तो वो क्या करती है रूट, उनको उसमें से जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी में मिल जाते हैं सारे के सारे। तो रूट जो है पानी भी एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को भी, न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, सब अपने पास एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर वो स्टेम के थ्रू जो है पूरे प्लांट में सप्लाई हो जाता है, क्लियर। एंड पंप देम टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो एंड pump them to each part of the plant, क्लियर। तो ये हमारा रूट सिस्टम था, केवल रूट सिस्टम है ये, अभी शूट सिस्टम हमने नहीं समझाया है कुछ भी, रूट सिस्टम ही है केवल। तो रूट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। प्लांट का क्या काम होता है कि ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं CO2 और O2 मेनली, उनको बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं, प्लांट्स जो है वो CO2 लेते हैं, CO2 हम रिलीज करते हैं, सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। यानी कि प्लांट्स और ह्यूमन बींग दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये यहाँ पे जो हमारा प्लांट सिस्टम है ये दो तरह का होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। शूट सिस्टम अबव द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर होता है, अबव द सॉइल, एंड रूट सिस्टम बिलो द सॉइल, बिलो द सॉइल, ये सॉइल के नीचे होता है। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस भी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस इन दोनों में यही है कि वी कैन सी द शूट सिस्टम एंड वी कैन नॉट सी द रूट सिस्टम। और शूट सिस्टम अबव द सॉइल, ग्रोज अबव द सॉइल, एंड रूट सिस्टम ग्रोज बिलो द सॉइल। तो मैंने यहाँ पर ये
मेंशन भी कर दिया है। प्लांट सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम grows below the soil and shoot system grows above the soil. Root system, there are two types of root system, tap root and fibrous root. Tap roots are vein root and fibrous root are consist of many small root just like thread like होती है ये, THREAD thread, thread like roots। ठीक है, बिल्कुल थ्रेड की तरह से होती हैं ये। मेन रूट होती है इसमें ये, ठीक है, इसमें ये मेन रूट होती है, ये रही मेन रूट, और इसी मेन रूट से थ्रेड लाइक रूट्स निकलती हैं, तो ये होती है हमारी टेप रूट। और फाइब्रस रूट जो होती हैं ये हमारी कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स, बहुत सारी छोटी छोटी रूट, पतली पतली धागे जैसी रूटों से मिलकर बनी होती हैं थ्रेड लाइक रूट से। एंड द ग्रोज डाउन, ये स्ट्रेट ग्रोज करती हैं, बट ये स्ट्रेट ग्रोज नहीं करती, ये कहीं भी ऐसे हो जाती हैं। और स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम इट, इसमें क्या होता है, जो मेन रूट मोटी वाली होती है उसमें से ही स्मॉल रूट निकलती हैं, इसमें बस स्मॉल स्मॉल रूट ही निकलती हैं, मेन रूट नहीं होती। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारा फाइब्रस रूट का ग्रास, और टेप रूट का है हमारा कैरेट, टर्निप, रेडिश, ये आपने देखा होगा, गाजर मूली घर में भी आते हैं सबके, तो उसमें बारीक बारीक रूट्स धागे जैसी निकली हुई दिखाई देती है। नाउ फंक्शन ऑफ रूट, होल्ड द प्लांट इनटू द सॉइल, उसे होल्ड करके रखती है प्लांट को सॉइल में जिससे कि वो गिरे ना। और सेकंड फंक्शन है इसका, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड पंप देम टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो सॉइल में जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको ये एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, और उसको पूरे प्लांट में सप्लाई करने का काम करती है, पंप करती हैं उसको। मतलब ये पंप कैसे करती हैं, ये स्टेम तक पहुंचाती हैं, और स्टेम उसको प्लांट के हर पार्ट में पहुंच जाता है, हर लीफ में, फ्लावर में, सब में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो रूट सिस्टम इतना हमने आपको बता दिया है। अभी इसमें कुछ रूट्स और रहती है हमारी, जो डेजर्ट एरिया होता है, ऐसे समझ लीजिए कुछ डेजर्ट एरिया होते हैं, जैसे जहाँ पर बारिश कम होती है, ऐसे एरिया जो होते हैं डेजर्ट एरिया। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, रूट्स जो है वो लॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी रूट्स होती हैं डेजर्ट एरिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी तो होता नहीं है, ज़्यादा बारिश तो होती ही नहीं है, जो पानी इजिली मिल जाए उसकी सॉइल की अपर लेयर पर, पानी नीचे ही कहीं होता है, तो उसको पानी को ढूंढने के लिए वो रूट्स जो है बहुत गहरी हो जाती हैं और बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे डेजर्ट एरिया में, इन desert areas the plants have long roots, the plants have long roots। ठीक है, डेजर्ट एरिया में प्लांट्स जो है वो लंबी रूट रखते हैं। एक होती है हमारी, ये डेजर्ट के बारे में बात करी हमने, एक होती है स्टोरेज रूट, स्टोरेज रूट्स, नाम से इनके पता लग रहा है स्टोरेज, यानी इनमें कुछ स्टोर है। ठीक है, तो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड इन दैट। ठीक है, रूट्स of some plants store food in them। कुछ प्लांट्स की रूट जो होती हैं वो अपने अंदर फूड स्टोर करके रखती हैं, जैसे मैंने बताया आपको कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट है, स्वीट पोटैटो है, तो ये रूट जो होती हैं इनके अंदर फूड, यही फूड होता है। ठीक है, तो जैसे उसको उखेड़ लेते हैं, उसको कैरेट को, और ऐसे ही खा लेते हैं उसे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, रेडिश है इसका एग्जाम्पल। और भी हैं जितने आपकी जो भी वेजिटेबल्स हैं आपकी, जो बिलो द सॉइल ग्रो करती हैं, ठीक है, वो सब इसमें आती हैं, क्योंकि वो स्टोरेज रूट है, उनमें फूड स्टोर रहता है। एक होती है हमारी स्पेशल रूट, स्पेशल रूट्स। स्पेशल रूट्स कैसी होती हैं? स्पेशल रूट्स जो होती हैं ये ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस, जो जो ट्री होता है हमारा, जैसे ये ट्री है हमारा, इसमें ये ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इन ब्रांचेस से ही ग्रो करके नीचे लटकती है ये रूट्स। ठीक है, ऐसे करके ये ब्रांचेस से ही ग्रो करती हैं यहीं से, और ये नीचे लटकती हैं। और ये ऑलमोस्ट आपको जो ये देखने मिलेगा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैनियन ट्री। बैनियन ट्री आपने देखा हो अगर, और नहीं देखा है तो उसकी पिक्चर देख लीजिएगा, कैसे भी अब तो नेट पे सब दिख जाता है, उसे पिक्चर देख लीजिएगा, या आपके घर के कहीं आसपास लग रहा हो तो देखिएगा। उसकी जो रूट्स होती है ना, वो स्टेम से ग्रो करती हैं और नीचे आती हैं इस तरह से। इसको, ये वर्शिप प्लांट भी है, इसकी पूजा भी की जाती है। तो ये बैनियन ट्री होता है, ये होती है स्पेशल रूट्स। ठीक है, रूट्स ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस डाउनवर्ड इनटू सॉइल, रूट्स ग्रो
from the branches downwards into soil. वो वापस सॉइल में आ जाती हैं यहाँ पे, और सॉइल में मिलके वो एक पिलर की तरह से जम जाती हैं वो, जिससे कि इसका जो ट्री ट्रंक होता है उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं ये बैनियन के, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं। इनमें जो रूट्स होती हैं वो ऐसे नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है, और ये यहाँ के जो है एक पिलर की तरह से बन जाती हैं, इसका जो ट्री ट्रंक होता है इसको सपोर्ट देती है। ठीक, तो ये हमारी स्पेशल रूट होती है। इसके अलावा एक फेस सारा इसके अलावा जो है एक रूट और होती है हमारी, एक प्लांट और होते हैं अनवांटेड प्लांट जिसे हम कहते हैं। तो वांटेड प्लांट हो गए जो हमें चाहिए। ठीक है, इसके अलावा होते हैं अनवांटेड, एक होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट कौन से होते हैं, देखिए अनवांटेड प्लांट्स। क्लियर, अनवांटेड प्लांट्स वो होते हैं जिसे हम बोते ही नहीं है, जिसका हम सीड भी नहीं लगाते, कोई पौध भी नहीं लगाते। प्लांट्स ग्रो विदाउट बीइंग प्लांटेड, ऐसे प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं। प्लांट्स ग्रो विदाउट बीइंग प्लांटेड, इनको प्लांटेड भी नहीं करना होता है और ये अपने आप ग्रो कर जाते हैं। इनको हम कहते हैं वाइल्ड प्लांट। ठीक है, नोन एज वाइल्ड प्लांट। वाइल्ड मीन्स जंगली। ठीक है, इसको बोलते हैं वाइल्ड प्लांट। प्लांट्स ग्रो विदाउट बीइंग प्लांटेड नोन एज वाइल्ड प्लांट, इसको बोलते हैं वाइल्ड प्लांट, जंगली प्लांट, है ना। ठीक है, अब ये वाइल्ड प्लांट जो होते हैं ना, ये हम बोते तो है नहीं इन्हें किसी भी तरीके से, लेकिन ये निकल आते हैं। मगर कुछ वाइल्ड प्लांट ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाने में काम आ जाते हैं। ठीक है, तो वो तो यूज़ कर ले जाते हैं। कुछ वाइल्ड प्लांट ऐसे होते हैं जो यूजफुल नहीं होते, किसी काम में ही नहीं आते। जैसे आपने कोई अपना रोज़ का प्लांट लगाया, या आपने कोई भी मैरीगोल्ड कुछ भी लगाया आपने, उस आप देखते हो उसके आसपास घास ही निकल आती है। अगर आप उसको नहीं हटाओगे तो धीरे धीरे वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपका प्लांट जो है वो छोटा सा ही रह जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो फूड लेती है डेवलप होने के लिए, वो उस आपके प्लांट से ही ले रही है। जो प्लांट आपने लगाया उसी के फूड से वो फूड ले रही है, तो ये प्लांट जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये अनवांटेड वाइल्ड प्लांट जो है इसको हम क्या कहते हैं, वीड्स भी कहते हैं। वीड्स भी कहलाते हैं ये अनवांटेड wild plants are known as weeds, इसको बोलते हैं वीड्स। क्लियर, जो अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, इनको हम वीड्स कहते हैं। क्लियर, तो ये हमारा सारा का सारा जो था ये हमारा रूट सिस्टम था, और इसलिए हमने आपको अभी क्लियर करा प्लांट्स अराउंड अस। तो ये बता ही दिया है आपको कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट सिस्टम हमारा दो तरह का होता है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम ग्रोज बिलो द सॉइल, शूट सिस्टम grows above the soil. There are two types of root system, two roots, tap root and fibrous root. Tap root is the main root and grows down straight, बिल्कुल सीधी होती है, and small रूट्स ग्रो फ्रॉम इट, ये थ्रेड लाइक जो रूट्स हैं उसमें से ग्रो करती है। एंड फाइब्रस रूट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स, थ्रेड लाइक स्मॉल रूट से मिलकर बना होता है। नो मेन रूट इज देयर, ओके, है ना। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस रूट इज ग्रास, एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस रूट कैरेट, टर्निप, रेडिश, ओके। एंड द फंक्शन ऑफ root function is, first function hold the plant into the soil, and the next function is roots absorb water and nutrients from the soil and pump them to each part of the plant. Is that clear? Now next is in desert areas, जो desert area होते हैं उसमें भी हमारे जो है plants मिलते हैं। These plants have long roots, इनमें जो roots होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, और इसका एग्जाम्पल है हमारा कैक्टस। कैक्टस मिलता है वहाँ पर, जो कांटेदार पौधे ज़्यादा मिलते हैं डेजर्ट एरिया में। ठीक है, और ये पानी को ढूंढते ढूंढते ये रूट्स जो है काफ़ी नीचे चली जाती है ज़मीन में, और यहाँ पर ज़्यादातर वही प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कम पानी में ग्रो कर पाते हैं। कांटेदार पौधे मिलते हैं ज़्यादातर यहाँ पर डेजर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज रूट। स्टोरेज रूट्स जो होती हैं वो ऐसी रूट होती हैं जिनमें रूट में फूड स्टोर होता है। जैसे आपका कैरेट है, बीट रूट है, स्वीट पोटैटो है, इनमें रूट में ही फूड स्टोर होता है। ठीक, द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड इन दैम। एग्जाम्पल इसका रेडिश, स्वीट पोटैटो भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसका बीट रूट भी है। स्पेशल रूट्स जो होती हैं ये क्या करती हैं,
स्पेशल रूट्स ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस डाउनवर्ड्स इनटू सॉइल। ये जो ट्री होता है, प्लांट, ये छोटा पेड़ नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, ठीक है। तो उस ट्री में से जो है ये यहाँ से इसके स्टेम में से ग्रो करके नीचे लटकती हैं ये रूट्स, ठीक है। और ये फिर यहीं पर ही जम जाती हैं, नीचे सॉइल में चली जाती हैं और एक पिलर बन जाता है, जो कि ये जो हमारा मेन ये हमारा स्टेम है इसको सपोर्ट करता है, मेन ट्रंक को, ट्री ट्रंक को सपोर्ट करता है, ठीक है। यह इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हमने दिया है, ये बैनियन ट्री इसका एग्जाम्पल है, ओके। इसके बाद हमारे हैं अनवांटेड ट्री, अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनको हमें ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपने आप ही निकल आते हैं, तो हमें वो हटाने पड़ते हैं। आप गमले में कोई प्लांट लगाइए या ज़मीन में लगाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ आसपास कुछ घास सी निकल आती है, ठीक। तो कुछ तो यूज़फुल होती हैं तो उनको यूज़ कर लिया जाता है, मेडिसिन बनाने में यूज़ की जाती हैं, कुछ कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें यूज़ ही नहीं किया जाता, किसी काम में ही नहीं आती हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ग्रो विदाउट बीइंग प्लांटेड नोन एज वाइल्ड प्लांट। ये हमारे अनवांटेड प्लांट होते हैं, उनको वाइल्ड प्लांट कहते हैं। और दीज अनवांटेड वाइल्ड प्लांट नोन एज वीड्स, उनको हम वीड्स कहते हैं। क्लियर? तो ये इतना आपका हो गया, ये रूट सिस्टम आ गया सारे का सारा। शूट सिस्टम के बारे में मैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है शूट सिस्टम का। फिर भी मैं आपको इतना क्लियर कर देती हूँ शूट सिस्टम में क्या क्या होता है हमारा। शूट सिस्टम में हमारा होता है सबसे पहले तो स्टेम, फिर आती है उसके बाद हमारी लीव्स होती हैं, फिर हमारा होता है इसमें बड, देन फ्लावर एंड देन फ्रूट। क्लियर? तो काफ़ी कुछ तो आप समझ ही गए होंगे। स्टेम किस काम में आता है? स्टेम वाटर सप्लाई करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स पूरे प्लांट को। लीव्स जो है वो फूड बनाने के काम आती हैं। बड जो होती है वो अपने जब जब खिलती है वो, तो वो फ्लावर बनती है। फ्लावर से हमें फ्रूट मिलता है, फ्रूट से हमें सीड मिलते हैं, जिससे नया प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छे से मैं शूट सिस्टम को आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए बस रूट सिस्टम है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ, शूट सिस्टम के टॉपिक के साथ, ठीक है। टिल देन आप लोग इसको देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको आप, ठीक है। ये आपको अच्छे से, मैं आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।